मुझसे किया और धोखा दिया। तो बन चुकी तो तू अब है नैना मेरा रे पल। के लिए जिंदा बदना तेरा अब तो दुश्वार है, हो जा तैयार तू यम सदन के लिए। नहीं मुझे मत मारिए। क्यों? मैं तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली हूँ। तो इसीलिए तो मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि ये औलाद पैदा होने के बाद मेरी औलाद कहलाएगी और तू कहर जीत के चक्कर में आ गई। अरे नैना, तेरे जैसे ना जाने कितनी लड़कियां मेरे चक्कर में आकर के वो अपनी आत्महत्या कर लिया। नहीं, लेकिन तेरी हत्या मैं करूंगा। अगर तू जिंदा रहेगी तो हो सकता है राज खुल जाए, मेरी माँ मेरी फांसी करा दे। इसलिए तेरा जिंदा रहना ठीक नहीं है। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मुझसे बहुत प्यार करती हूँ। मुझसे प्यार करती है? बहुत याद आती है आपकी। अरे राम राम, मुझे मत मारिए। लेकिन नैना, तू जिंदा रहेगी तो मैं नहीं रहूंगा जिंदा। इसलिए तू जा ऊपर और मुझे यहाँ मौज मस्ती करने दे। चल तैयार हो जा। कुंवर क्या गजब कर रहे कैरो। कर रहे एक अबला बिठाते हो कैसा कहर क्या है किया सब तो तुम बता। इसके सीने पर खोली चला और तो फिर आकर डालता है बिघल मेरे शुभ काम में। मान कहना मेरा जो जहां से चला हर तेरी हुई जबकि चला जाता, मैं अपना सर झुकाए हुए चला जाता। काश तुम धर्म के रास्ते पर होते तब। आज नहीं जाऊंगा, और इसलिए नहीं जाऊंगा कि आज तुम धर्म के रास्ते पर हो। उस दिन दरबार में तुझे मेरी बाजों की ताकत का अंदाजा नहीं लगा। लगा था। हाँ, लगा था तो ये मत भूल कहर जीत कि उस दिन मैं तुझसे हारा था। मैं तुझसे नहीं हारा था। मुझसे नहीं हारा था? हारा था तो मां की ममता से। तेरे गले में रानी मां की लॉकेट दिखा, मां के ममता का अपमान न कर सका, मैं अपनी हार मानकर वापस चला। तो आज भी मेरी मां की लॉकेट मेरे गले में पड़ी है। मेरी बात मान और यहां से 1 2 3 हो जा। नहीं, उस दिन मैंने इस सीने में मां की ममता देखा था, और आज मैं राक्षस देख रहा हूं। राक्षस? हाँ। अरे मैं राक्षस? हाँ, तू राक्षस बन चुका है। मैं राक्षस? हाँ, राक्षस बन चुका है। और भूरा राक्षस का हमेशा संहार किया है। राक्षस ये बेचारी तो गर्भावस्था में है। देवी जी घबराओ मत, शैतान भाग गया। और जो पूछूं साफ साफ बताना। पूछिए। ये बोलो, ये राजकुमार तुम्हें क्यों मारना चाहते थे? तूने क्या खता किया था? अपनी कहानी मुझे साफ साफ बताओ। ठीक है। क्यों? सुनिए, एक दिन की बात है, पिताजी की तबीयत बहुत खराब थी। मैंने खत भेजा भैया जी के पास, और मेरे भैया जी के साथ ही कुंवर जी आए थे। कहर जी? हाँ। फिर क्या हुआ? मैंने मन्नत मांगी थी, लेकिन
माँ के मंदिर में कि पिताजी की तबीयत ठीक हो जाएगी तो नारियल और चुनरी चढ़ाऊंगी। और मेरे साथ कुंवर जी गए थे मंदिर, वहाँ बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची कस्में खाई, मैं आपको महलों की रानी बनाऊंगा। महलों का सपना दिखाया। हाँ, मैंने उनकी बातों में आकर उनसे प्यार कर बैठी, उन्हीं के प्यार का फल मेरे पेट में पड़ रहा है। ये संतान उसी की है? जी हाँ। फिर क्या हुआ? कुछ दिन बीतते बीतते 6 महीने हो गए। एक बात पिताजी से बताई, पिताजी आप राजमहल चले जाइए, राजमाता से कहकर मेरी शादी करा दो। पिताजी गए लेकिन वापस नहीं आए। वापस से आए एक कहर जीत नहीं आया। और तुम्हारे पिताजी? पिताजी का खून कर दिया और कहा मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारा भी खून कर दूंगा। अच्छा वहां आपने मुझे और बचा लिया। इतना बड़ा कहर जीत का। घबराओ नहीं देवी जी, घबराओ नहीं। तुम्हारे साथ इंसाफ होगा। रानी माँ को मैं अपनी माँ मानता हूँ और वो इंसाफ की देवी है। तुम्हारे साथ इंसाफ करेंगी। और हाँ देवी जी, अगर आज रानी माँ ने आपके साथ इंसाफ नहीं किया तो कसम माँ भवानी की वो राजमहल नहीं होगा। ईंट से ईंट बजा दूंगा और इंसाफ मैं दिलाऊंगा। आओ हमारे साथ चलिए। कहाँ जा रहा था रे? मेरे राजमहल की दीवार की एक एक ईंट बजाने जा रहा था। बजा, अरे बजा हरामजादे, बजा ईंट बजा, देखो कैसे बजाता है, और नैना इधर चल। मारूंगा नहीं तुमको, ये तो मैं तुमसे मजाक कर रहा था। तुमने मेरी सारी बातें इस डाकू से फालतू में बता दिया, टाइम को बर्बाद किया। क्यों बर्बाद हुई टाइम की? नहीं हुई, गलत कर गई। आ इधर अब मैं तुम्हारे साथ शादी रचाऊंगा। क्यों है झूठ बोलने क्या बात है? और सामने देखो 6 महीने हुए मुलाकात करने। ये मेरा है। चलो पहले दरिया में नहाओ, नहीं उसके बाद मैं तुम्हारे साथ अपनी शादी रचाऊंगा। कौन भगवान रे? हरामजादे, यहाँ का भगवान तो मैं हूँ। ये लोग मेरी प्रजा है, मेरी जय जयकार करते हैं, और साला कह रहा है भगवान से डर। तो गोली लगी, साले के भी जान नहीं निकली। निकाल देता हूँ बेटा, एकदम से निकाल देता हूँ। अरे चल, सावधान खड़ी जाना। चोर लफंगा डाकू का बच्चा। इधर आ, एक चुम्मा दे, चुम्मा दे। आओ, मैं तुमको दरिया में नहलाने ले चलूंगा। आओ आओ आओ।